नगर निकाय चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं और इसी बीच इसी चीज को लेकर हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 11 के पार्षद प्रत्याशी अशोक जी के पास। ये जानने आए हैं कि क्या जो मुद्दे हैं, मूलभूत सुविधाएं और सड़क, नाली, पानी और बिजली, ये मुद्दे क्या कभी खत्म हो पाएंगे? क्या वो अगर जीत कर आते हैं तो लोगों को आश्वस्त करेंगे कि वो अगले 5 सालों के बाद ये मुद्दे वापस से जो प्रत्याशी है वो लेकर नहीं उतरेंगे? नमस्कार अशोक जी, स्वागत है हमारे चैनल में। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 11 के तमाम जनता को यहाँ से साष्टांग नमन करता हूँ और दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आप 23 तारीख को मतदान करने अवश्य निकले और आप अपना प्रत्याशी अपने स्वविवेक से और अपनी अंतरात्मा को सुनते हुए चुने, क्योंकि वार्ड की समस्याएं खत्म होने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन वार्ड की समस्याओं को कम किया जा सकता है सरकारी उपक्रमों से और स्वयं के प्रयास से। वार्ड 11 जो है काफी गंदा दिखता है। मतलब हमने जब वार्ड भ्रमण किया तो हमें दिखा कि हर जगह कूड़ा कचरा फेंका हुआ है और उस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। तो क्या अगर आप जीत कर आएंगे तो इन सब चीजों को ठीक करेंगे, व्यवस्थित तरीके से रखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि स्वस्थ ही जीवन है। जैसे जल है तो कल है, उसी तरह स्वस्थ ही जीवन है। और स्वच्छता और स्वस्थ दोनों का जो है आपस में संबंध है। अगर आप स्वच्छ रहिएगा तो निश्चित तौर पे जो है कि स्वस्थ रहिएगा। और ये एक आम पब्लिक की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि उसको साफ सुथरा और स्वच्छ रहने में मदद करें। मैं निश्चित तौर से मेरी प्राथमिकताएं सबसे पहले मेरे वोट पंपलेट में भी जो है कि सबसे पहले मेरा लिखा हुआ है, नियमित जो है वार्ड की साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि आप साफ रहिएगा तभी आप स्वस्थ रहिएगा। तो मैं निश्चित तौर पे प्रयास करूंगा और सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि मेरा वार्ड जो है साफ सुथरा और उसके साथ साथ हरा भरा हो। आपके पैम्फलेट में यह भी लिखा है कि स्वच्छ पानी की नियमित व्यवस्था हो। जी, स्वच्छ पानी की नियमित व्यवस्था होनी चाहिए हमारे पास। आज भी देखा जाता है कि जो टंकी जो लगवाई जाती है निगम की ओर से या फिर कोई भी प्रत्याशी अगर लगाते या फिर भी पार्षद लगवाते हैं तो उसकी साफ सफाई नहीं होती है। वो सिर्फ एक बार लग गई, उसमें एक बार पानी भर गया, उसके बाद से निगम भी मौन, निगम भी सो जाती है और जो पार्षद होते हैं वो भी रख रखाव नहीं करवाते हैं, वो भी सो जाते हैं। तो क्या आप जीत कर आएंगे तो वो आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि आप इन चीजों को? मैं आश्वस्त करता हूं और आश्वस्त करना भी चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी हमने कहा जल है तो कल है और जल ही जीवन है। आज नित्य दिन की प्रक्रियाएं हमारे जो है कि जल से ही शुरू होती है। आप ब्रश कीजिए तो जल का जरूरत है, और खाना बनाइए तो जल का जरूरत है, कपड़ा धोइए तो जल का जरूरत है। तो निश्चित ही है कि उस जब वो हमारा लाइफलाइन है तो उसमें सुधार होना चाहिए, उसको भी साफ सुथरा रखना चाहिए। और दूसरी बात है कि मैंने पहले भी कहा कि आप करोड़ों का इमारत बनाइए और अगर आप उसको मेंटेनेंस नहीं करते हैं, जैसे आपका शरीर है, आप रोज सड़क पे घूम रहे हैं, तो भाई साहब आप तो डेली नहाते हैं शरीर को साफ रखने के लिए। तो किस चीज से नहा रहे हैं भाई? पानी से नहाते हैं, तो पहले तो पानी को तो साफ करना जरूरी है, नहीं तो फिर तो वही शरीर में गंदगी आएगी। इसलिए हम निश्चित तौर पे कोशिश करेंगे कि अगर हमारे वार्ड में फंड आता है, और अभी तो मैं प्रक्रियाएं पूरी तरह से जानता न हूँ, आप लोग के आशीर्वाद से अगर मैं वहां पहुंचता हूं तो पहले सारी प्रक्रियाएं जानने की कोशिश करूंगा कि कहाँ क्या योजनाएं हैं, किस पर में कितना खर्च होता है, कितना आता है। तो मैं निश्चित तौर पे जो है एक ऐसा फंड रखना चाहूंगा कि जो हमारे जल मीनारों को जो है कि रोज तो नहीं हो सकता है, लेकिन महीने में एक बार जो है कि कम से कम उसको साफ किया जाए और उसमें जो भी जरूरी चीज जो है छिड़काव होना चाहिए वो छिड़काव हो, ताकि हमारे वार्ड वासियों को जो है कि शुद्ध जल मिले। और शुद्ध जल नहीं मिलने का दूसरा परिणाम ये भी है, लीकेज, जो जिसका सीधा संबंध मेंटेनेंस से है। आप लोग जैसे आप बोले कि वार्ड में हम घूमे 11 नंबर वार्ड में तो केवल गंदगी का अंबार मिला हुआ है, ठीक है, तो उसमें है सक्रिय किया जाएगा।
पहले जो है कि देखा जाएगा कि भाई हमारे वार्ड में जो है कि नियमित सफाई कर्मी कितने हैं। अगर कम है तो मैं वहां नगर निगम से डिमांड करूंगा कि भाई मेरा क्षेत्र बड़ा है तो हमको उपलब्ध करवाया जाए और सफाई कर्मी। और मेरी कोशिश होगी कि नित्य प्रतिदिन जो है वार्ड में सफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, कर्मचारी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जितने भी सफाई कर्मी हैं आए और मेरे वार्ड में जो है वो अपना यहीं से अटेंडेंस बनाए, और उसके बाद ताकि मेरी निगरानी में वो रहेगा कि वो आए हैं कि नहीं आए हैं। जब मेरे यहाँ अटेंडेंस बनेगा तो निश्चित तौर पे वो बाहर निकलेंगे तो मेरे को भी निश्चित तौर पे मालूम हुआ कि हाँ भाई फलाना अशोक कुमार जो है ये वार्ड नंबर 11 का सफाई कर्मी है, इसको जो है क्या बोलते हैं आपको वर्धमान कंपाउंड में लगाया गया है, इसको मेन रोड में लालपुर में लगाया गया है। तो मेरे को जो है कि उनसे जो है कि जवाब लेने में सहूलियत होगी और फिर मेरे को उसका क्या बोलते हैं सर्वेक्षण करने में भी सुविधा होगी कि सफाई का काम हुआ है या नहीं हुआ है। वार्ड 11 में कई प्रत्याशी हैं, तो जनता आपको ही क्यों चुने अशोक? देखिए, जनता मेरे को क्यों चुने, मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आप मेरे को नहीं चुनिए, आप अपना प्रतिनिधि चुनिए। क्योंकि हमारे वार्ड नंबर की जनता बहुत शिक्षित जनता है, पूरे व्यवसायी वर्ग से जुड़े हैं और भी करीब करीब अधिकारी वर्ग के लोग भी आते हैं, सारे लोग आते हैं। तो मैं कोई उपदेश तो नहीं देना चाहूंगा कि आप मेरे को चुनिए, लेकिन मैं तो यही अपील करूंगा कि आप 23 तारीख को मेरे वार्ड 11 के सम्मानित जनता, आप 23 तारीख को निकलिए और 23 तारीख से पहले जो है आप किसी मीडिया के माध्यम से जितने भी प्रत्याशी हैं ये खुले मैदान में जो है एक चौपाल लगाइए, सवाल आपके, पार्षद के जवाब होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा तब तक आप सब ये समाज नहीं बना सकते हैं। आप सब जो खुद नहीं नहाता वो दूसरे को नहाने के लिए क्या ट्रेनिंग देगा। तो वही है कि आप अपील करते हैं कि आप 23 तारीख को जरूर निकलिए। अलमीरा पे अगर नहीं बटन दबता है आप किसी पर भी दबाइए, लेकिन आप अपने स्वविवेक से और अपनी अंतरात्मा से ना जात देखिए, ना पात देखिए, ना धर्म देखिए, ना रीति रिवाज देखिए, केवल सबसे पहले देखिए कि वो प्रत्याशी आपका शिक्षित है या नहीं है, क्योंकि शिक्षा ही समाज को गढ़ता है। और स्लोगन भी है पढ़ो और लड़ो। और जो शिक्षित होगा, जो नियम कानून को जानेगा, निश्चित तौर पर वो लड़ेगा, और जब वो लड़ेगा तो उसका परिणाम भी सामने आता है। कई पार्षद रह चुके हैं जो शिक्षित रहे हैं, लेकिन जब धरातल पर काम देखा जाता है तो जीरो दिखता है। तो इच्छा शक्ति का अभाव होगा, या फिर उनको जो है कि पार्षद की क्या बोलते हैं पगड़ी पहनने का शौक होगा कि पार्षद की मैं एक बार पगड़ी पहनूं। तो सबसे बड़ी चीज होता है आपको इच्छा शक्ति का अभाव है। आप स्मार्ट वार्ड के लिए क्या कार्य करेंगे? देखिए, स्मार्ट वार्ड के लिए कार्य क्या करना है, हम लोग को स्मार्ट बनने के लिए बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, हम लोग क्रीम पाउडर लगाते हैं। तो यहाँ क्रीम पाउडर का मतलब है रोड की सफाई से है। जैसे आप या हम जो है साफ सुथरा रहने के लिए क्रीम पाउडर लगाते हैं, चमकने के लिए क्रीम पाउडर लगाते हैं। तो वार्ड का क्रीम पाउडर हमारा रोड है, हम रोड को चमकाएंगे, खुद ब खुद जो है कि वार्ड चमकेगा। बत्ती जो बंद है, बत्ती को जलाएंगे तो अपनी अंधेरा दूर होगा। हरियाली को जगाएंगे तो निश्चित तौर पर वाटर लेवल ऊपर होगा। बस जैसे जब भी बारिश आती है तो सड़कों पर पानी ही देखने को मिलता है, लोगों की चलने के लिए जगह नहीं होती है। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो अपने वार्ड में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या करेंगे? देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तो ये हर नगर निगम का आपको नोटिस भी है कि आप लोग वाटर हार्वेस्टिंग बनाइए, लेकिन लोग सक्रिय नहीं होते हैं वाटर हार्वेस्टिंग बनाने के लिए सब। तो और ये आप रोड में पानी की बात कर रहे हैं, तो रोड में पानी की बात तो अभी हमने वही कहा कि आप नाली एक बार बना दिए लेकिन साफ सफाई नहीं कर रहे हैं आप। वो बरसात के समय जो है कि कचरा का उठाव होता है, नाली से निकाल के कचरा बाहर रख दिया जाता है और फिर वापस जो है कि बरसात के समय वही कचरा जो है फिर नाली में चला आता है। तो ये सब टेक्निकल फॉल्ट है कि आपको मेंटेनेंस पे ज्यादा ध्यान देना होगा।
मेंटेनेंस पे अगर ध्यान देंगे तो ड्रेनेज सिस्टम सही रहेगा ड्रेनेज सिस्टम सही होगा। और पानी नहीं आएगी जी रोड पे। जी, आपका ये मानना हमने तो सीधा कनेक्ट किया, अपने बॉडी से कनेक्ट किया है। आप देख सकते हैं कि कई वार्ड है, इवन आपके वार्ड में भी हमने देखा है कि जो नालियां हैं वो खुली है, उस पर ढक्कन नहीं लगे, जिसकी वजह से आप सोचिए, आप खुद एक शिक्षित है तो आपको पता होगा कि उन नालियों के खुले होने की वजह से कितनी गंदगी फैलती है, कितनी बीमारियां हो सकती हैं। अगर उससे एक मच्छर निकलता है वो तो डेंगू, मलेरिया, फलेरिया और भी कई बीमारियां हैं जो उससे फैलती हैं। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या उन सब चीजों पर भी ध्यान देंगे? जी, मैंने तो इसके पहले भी कहा कि आपको स्वच्छता ही जो है इसकी स्वस्थ लाइफ बना सकता है। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ कचरा होगा वहां से आपको बैक्टीरिया वायरस तो वहीं से पनपता है ना। बैक्टीरिया वायरस जब आप पनपेगा तो बीमारी तो हो गई। अब मलेरिया वो बैक्टीरिया जनित रोग है, तो वो कहाँ से, मान लीजिए मच्छर कहाँ से पैदा होता है? मच्छर तो जो गंदी जगह, गंदी नालियां रहेगी तो वहीं से पैदा होगा। डेंगू कहाँ से होगा? डेंगू भी नाली से ही पैदा होता है। तो सबसे बड़ा चीज तो हम पहले बोले कि पहले अगर आप किसी के घर में जाना चाहते हैं और वो व्यक्ति किस चरित्र का है और किस दिमाग का है पता लगाना, तो सबसे पहले उसको बाथरूम में जाइए, आपको पता चल जाएगा उसका चरित्र क्या है, वो साफ सुथरा है कि नहीं है। तो उसी तरह हमारे अगर वार्ड की नालियां साफ होंगी, ठीक है, प्रॉपर उसे उसमें पाउडर का छिड़काव होगा, केमिकल्स का छिड़काव होगा। ऐसा नहीं है कि नगर निगम द्वारा केमिकल्स नहीं लिया जाता है, केमिकल्स भारी मात्रा में लिए जाते हैं, पाउडर्स जो है भारी मात्रा में लिए जाते हैं, लेकिन हमने तो आज तक नहीं देखा। बिल्कुल, आप आएंगे तो ये चीज नहीं, लोगों को देखने को मिलेगा ना। जी जी जी। और ऐसे भी है कि हम अपने मोहल्ले में भी जो है रहते हैं तो नित्य प्रति खुद जो झाड़ू उठा लेते हैं, साफ करने के लिए खुद कचरा को आगे लगा देते हैं। नहीं होता है भाई, ब्लीचिंग पाउडर दे, 2 पैकेट लगता है, 2 पैकेट का छिड़काव भी कर देते हैं। तो मैंने वही कहा कि मैं एक नया वार्ड प्रत्याशी जा रहा हूं और मेरे वार्ड में सरकार द्वारा क्या क्या चीज मुहैया करवाई जाती है और नहीं मुहैया करवाई जाती है तो हम उसको मुहैया करवाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी वार्ड की 11 सम्मानित जनता है, वो भी होल्डिंग टैक्स देती है। हमारे वार्ड नंबर 11 की जो है सम्मानित जनता, वो भी होल्डिंग टैक्स देती है, सारे कर को अदा करती है। और वो कर इसलिए अदा करती है, उसके बदले में उसको जो है कि घर साफ सुथरा मिले, उसके स्ट्रीट की लाइटें जलती रहे, उसे सुरक्षा मिले। तो ये प्रयास किया जा सकता है और निश्चित तौर पे प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या करते हैं? हाँ, मैंने ये कहा था कि महिलाओं की विशेष सुरक्षा के लिए जो है कम से कम वार्ड स्तर पे, हर वार्ड स्तर पे जो भी रिलेटेड थाना है वहाँ एक महिलाओं का गश्ती दल होना चाहिए। खासकर जो है आपको कोचिंग के समय में ज्यादा समय महिलाएं या बच्चियां जो है उसी समय शाम के समय असुरक्षित महसूस करती है। और अभी तो सुरक्षा का यह भी कारण है कि हमने पूरे 21 नंबर वार्ड का भ्रमण किया। अगर 1000 पॉल में अगर स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है तो शायद ही जो है कि 10 या 12 ही लाइट पॉल में जो है कि जल रहा होगा। और बाकी खुद मेरे वार्ड में जो है आप आइए, शाम को घूमिए, पूरा का पूरा अंधेरा है। तो अंधेरे में जो है कि क्राइम तो होना ही है। और हम ये भी एक सुझाव देना चाहेंगे कि जो भी वार्ड है तो सभी वार्ड में आप इंटरनल तो सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इंटरनल तो घर में लोग लगा ही हुए हैं। अब किसी तरह का क्राइम होता है तो पुलिस किसी तथाकथित मोहल्ला में पहुंचती है और कोई जो पर्सनल लगाए हुए हैं उनको बोलती है कि भैया आप सीसीटीवी दे दीजिए, फुटेज दे दीजिए। तो ये तो मतलब प्रशासन की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप इस तरह का कोई एक नोटिफिकेशन करें कि, या फिर हम ही जो है कि उसका पहल कर सकते हैं, हमारे ही द्वारा ही पहल किया जा सकता है। अगर आप मेरे को भेजते हैं तो हम तो ये जरूर पहल करेंगे कि उस वार्ड के जो मेन संपर्क पथ है, जो मेन रोड से जो है, जो मेन लिंक रोड है, कम से कम हर मेन लिंक में जो है कि सीसीटीवी कैमरा लगाया जा सकता है, ताकि अंदर का अगर क्राइम होता है तो कोई भी अगर व्यक्ति भागेगा, ठीक है, तो वो रास्ते से ही भागेगा, तो वो आराम से। और उसका एक मॉनिटरिंग पॉइंट जो है कि थाना में होना चाहिए कि आज कहाँ क्राइम हुआ है, तो भाई उस एरिया का जो है मॉनिटरिंग जो है कि आप जो मुख्य पथ को ही अगर खंगालिएगा,
क्योंकि कोई भी घर से भागेगा तो दरवाजा खोल के ही भागेगा, वो छप्पर तोड़ के थोड़ी ना भागेगा। तो अगर मुख्य पथ में लगा हुआ होगा, हर मुख्य पथ में अगर लगा हुआ होगा तो आराम से मॉनिटरिंग किया जा सकता है। आपका चुनाव चिन्ह अलमारी छाप है, तो इस बार जनता के लिए अगर आप जीत कर आते हैं तो इस बार जनता के लिए कुछ निकाला जाएगा या अलमारी में कुछ भरा भी जाएगा? देखिए, मैं इस पद को पैसे के या फिर क्या बोलते हैं, तिजोरी भरने का मतलब कि अपने खजाने को भरने के लिए जो है कि मैं नहीं आ रहा हूँ। मेरे पास में विकास के ऐसे ऐसे एजेंडे हैं जो कि तिजोरी में बंद है, और वो एजेंडे को मैं जो है कि उस तिजोरी से खोल के नगर निगम को दिखाना चाहता हूँ कि आप इस चीज पे इम्प्लीमेंट कीजिए, तो शायद जो है कि हमारा वार्ड जो है कि और बेहतर हो सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हमारे अलमीरा में विकास बंद है, विकास, और जो शायद हम जीतेंगे और उसके बाद जो है कि उस तिजोरी को खोलेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे विकास को। क्या लगता है इस बार आप डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, हाँ, तो क्या लगता है जनता का मूड कैसा है? आप जनता आपको सपोर्ट करेगी इस बार? कि जनता को सपोर्ट तो जरूर करना चाहिए। हमने पहले भी कहा, वार्ड 11 की जनता, हर किसी के बोर्ड में लिखा हुआ है शिक्षित। जी। तो हम आप ही को जो है कि आपके लगातार चैनल को ही एक टास्क देना चाहते हैं कि हमारा सामने में जो है रेडियो धूम ये खाली है, वहां एक बार जो एक चौपाल लगा लीजिए, आज या कल में तीनों प्रत्याशी को बुलाइए। मैं वार्ड 11 की सम्मानित जनताओं को भी आमंत्रित करूंगा उस दिन कि आप भी आइए, आपके सवाल हमारे जवाब होंगे, और आप सवाल तय करके आइए कि हमारे वार्ड को किस तरह से सुंदर, साफ सुथरा, हरा भरा और सभी सुविधाओं के युक्त बना जाए। ऐसा वार्ड, जैसे आप स्मार्ट वार्ड बोला, जी। ठीक है, तो आज क्या स्मार्ट क्लासरूम को चेंज किया जा रहा है, ब्लैक बोर्ड को हटा के जो है कि वो क्या बोलते हैं स्मार्ट बोर्ड लगाया जा रहा है। तो हमें भी तय करना होगा ना वार्ड 11 को कि अभी जैसे आपने बोला कि साफ सुथरा, तो चमकना चाहिए, तो उसको चमकाने के लिए जो है कि जनता का भी जो है कि ओपिनियन को लिया जा सकता है। अगर आप जीत कर आते हैं तो शुरुआती 100 दिनों की आपकी कार्य प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, शुरुआती 100 दिनों में तो हमारी प्राथमिकताएं होंगी कि सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि वार्ड को पूरा नीट एंड क्लीन करना। अशोक जी, अगर आप जीतते हैं तो आपकी शुरुआती 100 दिनों की कार्य प्राथमिकता क्या होगी? शुरुआती 100 दिनों की कार्य प्राथमिकता तो यही होगी, सबसे पहले कि जैसे हम नित्य प्रति उठते हैं, अपने आप को ब्रश करते हैं, दांतों को साफ करते हैं, अपने शरीर को साफ करते हैं, तो अगर वार्ड नंबर 11 की सम्मानित जनता मुझे वार्ड पार्षद अगर बनाती है तो मेरा पहला प्राथमिकता यही होगा 100 दिनों में कि सबसे पहले जो है कि वार्ड को जो है कि नीट एंड क्लीन बनाना, साफ सुथरा बनाना, और गंदगी के अंबार को हटाना। दूसरी प्राथमिकता होगी कि जितने भी स्ट्रीट लाइट्स हैं, और शायद मैं नगर निगम को कि इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि ये तार स्विच वाले लाइट जो है उनके बजाय जो है कि हम, जैसे आपने कहा कि स्मार्ट, तो उसके लिए जो है कि अब आपको सोलर सिस्टम पे आना पड़ेगा, ना उसमें तार का झमेला है, ना उसमें स्विच का झमेला है, ना बंद करने का झमेला है। जैसे ही रोशनी गायब होगी, आपको सूर्य भगवान आपको रोशनी देने लगेंगे, क्योंकि पब्लिक के पास में इतना फुर्सत नहीं है कि आपकी जलती हुई लाइट को बंद करे। उसके लिए आपको वार्ड में एक स्पेशल आदमी रखना होगा जो केवल लाइट ही बंद करे। सॉरी। अच्छा, अब हमने तो अपनी परेशानियां सुना दी, जनता की जो परेशानियां थी हमने आप तक पहुंचा दी। अब आप बताइए, आपके हिसाब से मतलब इस वार्ड में, वार्ड 11 में सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, निश्चित तौर पे जो है कि अभी जो वार्ड 11 में, और शायद 11 की बात नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं निश्चित तौर पे ऐसा प्रत्याशी हूं कि अगर मैं पार्षद अगर बनता हूं तो शायद मैं आपको डिप्टी मेयर की भी लड़ाई लड़ूंगा। तो और आज ये एक ज्वलंत प्रश्न है कि अभी 2 महीने के बाद में वो झलकी आपको ट्रेलर मिलने लगेगा, पानी की समस्या। तो हम चाहेंगे कि प्राथमिकता के बेसिस पे मेरे पास में चुनौती अभी वही आएगी, क्योंकि अभी हम जहां भी भ्रमण किए, रमजान कॉलोनी हो गया, कसाई मोहल्ला हो गया, गढ़ा टोली हो गया, शांति नगर हो गया,
आपको कुम्हार टोली हो गया या फिर खुद हमारा लालपुर क्षेत्र ही जो है अभी पानी के लिए परेशान रहता है। हम तो पहले उस चीज को ढूंढेंगे, उस चीज का समाधान खोजेंगे नगर निगम में जाके कि भाई हम अपने वार्ड की जनता को इन गर्मियों में या कभी भी जो है कि पानी कैसे जो है कि नियमित रूप से साफ स्वच्छ पानी दे पाए, क्योंकि यही अभी मेरे सबसे प्राथमिकता होगी, क्योंकि अब गर्मी आने वाला है और बहुत सारे जो है कि एरिया जो है कि ड्राई जोन में जाने लगे हैं, वाटर लेवल नीचे जा रहा है। कल ही हमारे एक दो आदमी आए हुए थे, वो बोले कि अशोक जी ऐसा है कि हमको बोरिंग का आप बोरिंग का ये कीजिए, तो हम लोग का तो वाटर लेवल नीचे जा रहा है। तो आप बोरिंग से भी जो है कि समस्या का हल नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहले कि ग्रीनरी लाना ही पड़ेगा आपको। हरियाली जब तक नहीं आएगी, खाली स्थानों पर पेड़ पौधों का जब तक रोपण नहीं होगा, तब तक आप ग्राउंड लेवल को ऊपर नहीं ला सकते और पानी की समस्या से निजात नहीं मिल सकता है। आज इस साल आपने 300 फीट किया है, फिर अगले साल 400 फीट कीजिएगा। भैया पानी तो लिमिट है, पृथ्वी के संसाधन लिमिट है, वो अनलिमिटेड नहीं है। इसलिए देखते हैं ना, माइंस में होता है ये कोयला का खदान जो है 100 फीट 200 फीट जाता है, वहां तो कोयला उतना ही है, निकला उसके बाद पानी हो जाता है। बहुत सारे खदान ऐसे बंद पड़े हैं जिनमें भरपूर मात्रा में पानी है और सालों भर पानी जमा हुआ रहता है। यहाँ आम पब्लिक पानी के लिए परेशान है और वहां का पानी का कोई यूज ही नहीं हो रहा है, तो उसको भी हम लोग यूज में ला सकते हैं। तो इसलिए हमने हर चीज को शिक्षा से जोड़ा है। अच्छा, ये बताइए कि आपका एरिया जो है वार्ड 11, उसमें ही एक ऐसा वेंडर मार्केट है जो रांची शहर का दूसरा वेंडर मार्केट कह जी सकते जी हैं जी उसको। जी जी जी। तो वहां पे क्या होता है कि कई दुकानदार हैं जो अभी दुकान लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे दुकानदार हैं जिनको आवंटन नहीं मिला है, वो आज भी कहीं ना कहीं बाहर दुकान लगाते हैं। हाँ, तो अगर आप जीत कर ये आते प्रश्न हैं हाँ ये प्रश्न बहुत अच्छा है आपका कि बहुत सारे वेंडर्स को जो है कि दुकान नहीं मिला हुआ, और चूंकि हमारा नित्य प्रतिदिन वहां पर जाना होता है और आप ऐसे भी जाएंगी तो अगर 50-100 अगर दुकानदार बैठते होंगे तो उसमें 20-25 या 30 या हो सकता है आधे दुकानदार जो है मेरे को नाम से जानते हैं। जिनको नहीं मिला है, और चूंकि जनसंख्या बढ़ती रहती है, रोजगार लोग बढ़ाते ही रहते हैं उस, और अभी हमारे चूंकि इस वेंडर मार्केट में अभी आप जाइए श्रेया जी खोजने के लिए जाइएगा तो आपको बुंडू से भी लोग मिल जाएंगे जो डेली आ रहे हैं यहाँ से सब्जी बेच के और जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है कि यहाँ के परमानेंट क्या बोलते हैं सेलर्स भी है सब्जी के जो है। तो उस स्थिति में देखा जा सकता है कि किसी के पेट पे लात मारना तो उचित नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी सब्जी अगर बेचने आ रहा है तो उसका परिवार उससे चल रहा है, उसके बच्चों का भरण पोषण हो रहा है, उसके माँ बाप बुजुर्ग माँ बाप का हो सकता है उससे इलाज हो रहा होगा। तो उसको निश्चित तौर पे देखा जाएगा कि नगर निगम की अगर और चीनी जमीन खाली पड़ी है, या फिर इसी को जो है कि एक सेट को हटा के इसको मल्टी लेवल मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। बोले ना, आपको इच्छा शक्ति होना चाहिए, सब कुछ हो सकता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर है, आप इसी वेंडर मार्केट को और 2 फ्लोर कर दीजिए, मल्टी लेवल कर दीजिए आप। अभी वहां सामने में बाथरूम नहीं बना हुआ था, इसके पहले माननीय सांसद संजय सेठ जी का एक प्रोग्राम हम लोग के द्वारा किया गया था, क्योंकि हम लोग भी बृहद रूप से लगे हुए कि कम से कम हमारा जो वो डिस्लरी तालाब जो है, हाँ, वो जिस स्थिति में था उसी स्थिति में फिर से जो है कि उसको वापस कर दिया जाए। वो डिस्टिलरी वो तालाब नाली बन चुका नहीं, नाली नहीं, वो स्विमिंग पूल बनाया, भले जो भी इंजीनियर्स ने अगर बनाया होगा या फिर जो भी ज्ञाता उसको ज्ञान देने के लिए बैठे हुए होंगे, तो मैं उनको यही से धन्यवाद और साधुवाद करता हूं कि आपने बहुत अच्छा मतलब कि सुझाव दिया कि लोगों के जीवन से जो है कि आपने खिलवाड़ किया है। आज वही डिस्लरी पुल के ऊपर में जो कुआं जो है 30 फीट का पानी रहता था, जिसका वाटर लेवल अभी दिसंबर में जो है 10 फीट घट जाता है। पिछले बार हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, हमारे सेठ साहब भी आए हुए थे, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, आप लोग नगर निगम से योजना ये करवाइए, पैसा हम कहीं से भी लाएंगे लेकिन आपको खोज के ला के देंगे। तो अब नगर निगम पहुंचेंगे तो एक डीपीआर बनेगा और कोशिश करेंगे कि हमारा डिस्लरी, चूंकि हम भी छठ करने वहीं जाते हैं, मैं स्वयं छठवर्ती हूँ और मैं स्वयं छठ करने वहीं जाता हूँ, और अभी बहुत सारे लोग तादाद में जाते हैं। तो वो एक आस्था और परंपरा से भी जुड़ा हुआ है, उसको संरक्षित किया जाना चाहिए। पार्क बने या ना बने, हमने पहले कहा जल ही जीवन है,
पार्क बने या ना बने वो, लेकिन पहले उस तालाब को जो है कि तालाब का बृहद रूप से निर्माण होना चाहिए, ताकि और गहरीकरण होना चाहिए। लोगों से क्या अपील करेंगे? वार्ड 11 की सम्मानित जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा फिर से एक बार कि आप 23 तारीख को मतदान करने अवश्य निकले और अपने स्वविवेक और अंतरात्मा से वार्ड पार्षद का चयन करें जो शिक्षित हो, सही में शिक्षित हो, उसे आप करें ताकि वो वार्ड नगर निगम जा सके और वहां से आपके लिखित समस्याओं का समाधान खोज के निकाल के ला सके। और क्योंकि मैं भी इसी वार्ड में रहता हूं और आप मुझे अगर चयन करते हैं तो मैं निश्चित तौर पर आप सबों को आश्वासन देता हूं कि हमारा वार्ड साफ, सुंदर, हरा भरा, सुरक्षित होगा। मेरा क्रम संख्या 1 और मेरा चुनाव चिन्ह है अलमीरा छाप। आप मुझे एक बार मौका अवश्य दें ताकि मैं आपके क्षेत्र को, आपके वार्ड को अपने संकल्पों के द्वारा पूरा करने का 100% प्रयास करूंगा। धन्यवाद। आपने जो वादे किए वो सिर्फ चुनावी वादे या फिर धरातल पर फिर उतारेंगे उसे? नहीं, चुनावी वादे नहीं है, क्योंकि मैं भी इसी वार्ड का निवासी हूँ निश्चित तौर पर, तभी आपको आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि 100% धरातल पे मैं कोशिश करूंगा। मेरे को जो संसाधन मिलेगा उस संसाधन को मैं 100% जो है जनता के लिए खर्च करने का कोशिश करूंगा और उसके बाद मेरा 24/7 आवर जो है समय जो है कि उपलब्ध होगा। बिकॉज मैं वार्ड 11 की जनता को फिर से बोलना चाहता हूं कि आप अपने स्वविवेक से निर्णय लीजिए। टाइम इज प्रीशियस, नॉट मनी। समय महत्वपूर्ण होता है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता है। आप समय से पैसा कमा सकते हैं, पैसे से आप समय नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि यमराज का जिस दिन बुलावा होगा आपके बगल में करोड़ों रुपया रखे रहेंगे, दैट इज कॉल्ड टाइम। उस दिन आपको जाना ही पड़ेगा। तो सुना आपने, यह थे अशोक जी जिनका मानना है कि जो शिक्षा है उसे हर चीज से जोड़ा जा सकता है। शिक्षा है तो विकास है, ये इनका कहना है, इनका मानना है। अब देखना है कि वार्ड 11 की जनता इस बार किसे चुनती है, इस बार पार्षद पद पर किसे बिठाती है, यह तो 27 तारीख को ही तय होगा। अब आप इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, ऐसी ही खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, चुनाव के अपडेट्स आप तक देते रहेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।